हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज एजुकेटर में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज हम जिस टॉपिक को आपके लिए लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, when two charged bodies at different electric potential are connected by a metal wire, then electric charge will flow from the body at higher potential to the one at lower potential till they both acquire the same potential. This flow of charge in the metal wire constitute an electric current. अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आइए इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जब दो चार्ज बॉडीज़ जिनका अपना डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं। सपोज़ करिए ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं वायर के थ्रू। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, दोनों को हमने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब सपोज़ कर लेते हैं ए के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, हाईयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और बी के पास लेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू ए। तो क्या होगा कि ए से इलेक्ट्रिक चार्ज बी की तरफ मूव करेंगे तब तक जब तक ए और बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम लोग। कि अगर बॉडी ए हाई पोटेंशियल पर है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों का अमाउंट ज़्यादा है, और बी क्योंकि लेस पोटेंशियल पे है इसलिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो जब हम दोनों चार्ज बॉडीज़ को वायर से कनेक्ट कर देंगे तब ये हायर पोटेंशियल पर है ए, जिसकी वजह से इससे चार्ज बी की तरफ मूव करेंगे, और तब तक मूव करेंगे जब तक बी और ए का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसी मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से इस वायर में एक करंट डेवलप हो जाएगी और इसी करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये जो करंट डेवलप होगी ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है। अब द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। अब ये जो मेटल वायर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये मेटल वायर एक तरीके का कंडक्टर ही तो है, और इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रही है। आइए आगे देखते हैं क्या है। The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through given point of the conductor in 1 second. अब ये आप फॉर्मूले पे अगर ध्यान देंगे तो आपको ये स्टेटमेंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसी फॉर्मूले से निकलता है। और ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अगर आप इसको पढ़ें और इस फॉर्मूले पे ध्यान दें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट का मान तब निकलेगा जब हम 1 सेकेंड में किसी वायर या किसी कंडक्टर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसको मेजर कर लें। ठीक है। इफ़ अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी, then the magnitude of electric current flowing through it is given by electric current is equal to electric charge upon time। ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर कई न्यूमेरिकल बनते हैं, आगे अगली वीडियो में मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा इससे रिलेटेड। और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है I इज़ इक्वल टू क्यू बाय टी। ये शॉर्ट फार्मूला है। I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, Q मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T मीन्स टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज
एम्पियर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज़ डिनोटेड बाय ए। इलेक्ट्रिक चार्ज की तो यूनिट होती है कूलम, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई को हम या तो एम्पियर कह दें या इस फॉर्मूले के यूज़ करके आई इज इक्वल टू चार्ज की होती है कूलम और टाइम की होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।